हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 11 जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है saragyan.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर विजिट करके आप डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो ईयरली करंट अफेयर्स का मैगजीन था, इसको मैंने अब अपडेट कर दिया है। अब आपको इस मैगजीन में 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक के 2500 से ज़्यादा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि फुल डिटेल में दिए हुए हैं। तो आप इस मैगजीन को खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस मैगजीन को गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम की सहायता से इस नंबर पर पेमेंट करके भी खरीद सकते हैं। अगर आपका इस मैगजीन के रिगार्डिंग कोई शिकायत है या फिर कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर फ़ोन कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना जिनका नाम है मिनती मिश्रा, इनका निधन हो गया है। तो जो मिनती मिश्रा थी, ये उड़ीसा राज्य से एक मशहूर डांसर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये है मिनती मिश्रा, जो कि उड़ीसा राज्य से एक मशहूर नृत्यांगना थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जिनकी पार्टी का नाम है बीजेडी, बीजू जनता दल पार्टी। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में इस साल खेले जाएंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण के खेल, जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसका इस साल तीसरा संस्करण है, ये खेले जाएंगे असम के गुवाहाटी शहर में। 2023 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप है, इसका आयोजन किया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला शहरों में। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने यूनेस्को के साथ मिलकर एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, जिसका उद्देश्य है उड़ीसा के सभी लोगों को साफ और सुरक्षित जल मुहैया कराना। उड़ीसा सरकार को इस साल वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स में कांस्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। उड़ीसा राज्य में इस साल एक तूफान आया था जिसका नाम है साइक्लोन फोनी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस बैंक ने आरबीबीजी यानी कि रेजिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विद बायर गारंटी स्कीम की घोषणा की है। तो जो आरबीबीजी योजना है, इसकी शुरुआत की गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, एसबीआई के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो आरबीबीजी योजना है, इसके तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उन लोगों को बिल्डर से घर दिलाने की गारंटी लेगा जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ होम लोन लेंगे। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर की बैंक है। एसबीआई के वर्तमान में चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। एसबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। एसबीआई की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई बैंक ने 10,000 रुपये से अधिक के नगद एटीएम निकासी के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन फीचर को शुरू किया है। भारत की जो सेंट्रल बैंक है, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों को नोटों की पहचान करने के लिए मनी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। भारत की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है एचडीएफसी बैंक। जो एचडीएफसी बैंक है, ये भारत की पहली बैंक बन गई है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि बाजार पूंजीकरण जो है $100 बिलियन क्रॉस कर गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, विकास दर है, ये कितने प्रतिशत रहेगी। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2020 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, ये रहेगी 5%। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और इस रिपोर्ट का नाम दिया गया है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट है, ये किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। तो उत्तर होगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन और याद रखना है। हाल ही में सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट आंकी गई है, ये भी होगी 5% भारत की। जबकि एसबीआई के द्वारा जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है, ये रहेगी 4.6%। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक जिसका मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, जो कि अमेरिका देश से हैं। एक क्वेश्चन और आपको वर्ल्ड बैंक से याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक की इस साल पहली महिला सीएफओ और एमडी बनी है अंशुला कांत, जो कि भारत देश से हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक के इतिहास में पहली महिला सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तथा एमडी बनी है अंशुला कांत, जो कि भारत देश से हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पहली बार एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किस शहर में होगा? तो भारत में पहली बार एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र के पुणे शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ड्रोसोफिला क्या होता है? तो जो ड्रोसोफिला है एक मधुमक्खी होती है, इसी पे रिसर्च किया जाता है, एक प्रकार की मक्खी होती है। इसी से संबंधित जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया जाएगा इस साल भारत के पुणे शहर में। अब आपको 3 क्वेश्चन पुणे से याद रखना है। इस साल पुणे में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सतत जल प्रबंधन सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया। पुणे में ही विज्ञान, धर्म और दर्शन पर आधारित 5वीं विश्व संसद का आयोजन किया गया। पुणे में 2019 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे इनका भी आयोजन किया गया था। जो पुणे शहर है ये मुथा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पुणे शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो उत्तर होगा मुथा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक कितनी रही? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का जो पासपोर्ट है इसकी रैंक रही पूरी दुनिया में 84, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का सबसे पावरफुल जो पासपोर्ट है ये है जापान देश का। जापान देश के जो लोग हैं ये 191 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं, जबकि भारत के जो लोग हैं सिर्फ 58 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे जो खराब पासपोर्ट है ये है अफगानिस्तान देश का। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत के पासपोर्ट की रैंक रही 84, नंबर 1 रहा जापान देश का और सबसे खराब रहा अफगानिस्तान देश का। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो का जो लाइक्स और शेयर का टारगेट है 1000 रखते हैं। अभी तक हमारा कभी भी जो टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि सुबह 5 बजे एग्ज़ाम फोरम चैनल पे करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो जाता है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में आवास और शहरी विकास निगम यानी कि हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आवास और शहरी विकास निगम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है एम नागराज को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं एम नागराज, जिनको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आवास और शहरी विकास निगम का सीएमडी नियुक्त किया गया है। ये जो संस्था है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह जो पुरी हैं ये भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। इसके अलावा 3 क्वेश्चन और आपको याद रखना है। हाल ही में भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है ए शक्तिवेल को। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव राय भटनागर को, जो कि हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक पद से रिटायर हुए हैं। शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है हरजीत कौर जोशी को। तो इतनी आपको अपॉइंटमेंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी को किस टीम ने जीत लिया है? तो जो राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2020 है इसमें महिला ट्रॉफी को जीत लिया है लद्दाख की टीम ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। लद्दाख की टीम ने फाइनल में हराया दिल्ली की टीम को, और ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन किया गया था लद्दाख के लेह में। वर्तमान में भारत के जो आइस हॉकी एसोसिएशन है इसके अध्यक्ष हैं KL कुमार। भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है इसके कोच हैं ग्राहम रीड, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से हैं, और इसके कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह, जो कि पंजाब राज्य से हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल, जो कि हरियाणा राज्य से हैं, और भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हैं सोर्ड मरीन, जो कि नीदरलैंड देश से हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो हॉकी गवर्निंग बॉडी है इसका नाम है FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में, और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र बत्रा, जो कि
भारत देश से हैं। और जो 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप है, इसका आयोजन किया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला शहरों में, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में चर्चा में रहे जस्टिस दलीप बी भोंसले कौन थे? तो जो दलीप बी भोंसले थे, ये एक लोकपाल के सदस्य थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से रिजाइन कर दिया, यानी कि इस्तीफा दे दिया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं जस्टिस दलीप बी भोंसले, जिन्होंने लोकपाल के सदस्य से अपना इस्तीफा दे दिया है। जो लोकपाल संस्था है, ये भारत की सर्वोच्च संस्था है सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और भारत के पहले 2019 में लोकपाल के चेयरमैन बने थे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में वाईएसआर अम्मा ओडी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो जो वाईएसआर अम्मा ओडी योजना है, इसको शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। आपको कहीं भी वाईएसआर दिख जाए, सीधा आंसर टिक करना है आंध्र प्रदेश। जो वाईएसआर अम्मा ओडी योजना है, ये योजना कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक के स्कूलों को स्कूली जो छात्र हैं उनके लिए योजना है, जिसमें कोई भी छात्र अगर निजी या सरकारी किसी भी स्कूल में पढ़ता है और उसके जो माता पिता हैं बीपीएल कार्ड धारक हैं, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो उनके माता पिता को प्रतिवर्ष 15,000 रुपये दिए जाएंगे अगर उनके बच्चों का स्कूल में जो अटेंडेंस है 75% से ज़्यादा रहता है। यही है वाईएसआर ओडी योजना, जिसको लॉन्च किया गया है, वाईएसआर अम्मा ओडी योजना, जिसको लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके अलावा कई सारी आंध्र प्रदेश की योजनाएं हैं, जैसे वाईएसआर मत्स्यकारा भरोसा योजना, वाईएसआर वाहन मित्र योजना, वाईएसआर कांति वेलगु स्कीम, वाईएसआर नवोद्यम योजना, वाईएसआर कानून नेस्तम योजना, वाईएसआर आरोग्यश्री योजना, वाईएसआर रायतु भरोसा योजना, वाईएसआर नाडू नेडू प्रोग्राम। ये सारी की सारी जो योजना है, ये आंध्र प्रदेश राज्य की योजनाएं हैं। यहाँ पर वाईएसआर शब्द क्यों लगा है? तो वाईएसआर जो है, ये आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में सीएम है, इनके पिताजी का नाम था, जिनका पूरा नाम था येडुगिरी सांदिती राजशेखरन रेड्डी। यहीं से लिया गया है वाईएसआर शब्द, और इन्हीं के नाम पर जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनकी पार्टी का भी नाम है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनका नाम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जिनकी पार्टी का नाम है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, जो कि कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो जो विश्व हिंदी दिवस है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 जनवरी को। वर्ल्ड हिंदी डे जो है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 जनवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, ये मनाया गया था 10 जनवरी को 1975 में नागपुर शहर में। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। जो हिंदी भाषा है, यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है, ये है चीन की मैंडेरिन भाषा। अभी तक जनवरी महीने में हम 4 जनवरी को मनाया गया था विश्व ब्रेल दिवस, और 9 जनवरी को मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये हैं अन्य दिवस जो कि जनवरी महीना में अभी तक मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडियाज एनर्जी पॉलिसी रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो जो इंडियाज एनर्जी पॉलिसी रिपोर्ट है, इसको जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस रिपोर्ट्स के अनुसार 2020 के मध्य तक भारत की जो तेल की मांग है, यह चीन से भी ज़्यादा हो जाएगी। इस रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अमेरिका के बाद भारत तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है पूरी दुनिया में। इस रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अपनी आवश्यकता का 80% जो तेल है, ये दूसरे देश से मंगाता है, यानी कि आयात करता है। इसके अलावा भारत जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा तेल शोधक देश है। तो ये कुछ बिंदु आपको याद रखना है इस रिपोर्ट्स के अनुसार, जिसका नाम है इंडियाज एनर्जी पॉलिसी रिपोर्ट, जिसको जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है IEA। इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अब आपको 3 संस्थाओं के नाम याद रखना है, जिनका जो नाम है मिलता जुलता है। जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसका मुख्यालय है UAE के अबू धाबी शहर में।
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसका मुख्यालय फ्रांस के राजधानी पेरिस में। तो ये हैं 3 संस्थाएं जिनके फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर अभी तक आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप हैं इससे नहीं जुड़े तो इससे जुड़िएगा जरूर, जहां आपको डेली 30 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे जीके जीएस के। अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाके जीके जीएस ग्रुप नाम सर्च करके इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने 5 साल वैधता वाले मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा की मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा।